मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, साउथ कोरिया। 29 दिसंबर की सुबह का वक्त एक विमान लैंड करने वाला था। विमान में कुल 181 लोग सवार थे। इसमें से 175 यात्री थे और 6 चालक दल के सदस्य। विमान के लैंडिंग गियर में खराबी आ गई और लैंडिंग के वक्त वो रनवे से उतर गया। इसके बाद प्लेन एक दीवार से जा टकराया। 181 लोगों में सिर्फ 2 लोग बच पाए। 179 लोगों की मौत हो गई। 2 घायल लोगों में से 1 यात्री है और 1 क्रू मेंबर। दुनिया का सबसे तेज और सुविधाजनक सफर हवाई सफर को माना जाता है, लेकिन हमने कई बड़े हादसे भी देखे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे पिछले 5 सालों में हुए ऐसे ही कुछ बड़े हवाई हादसों की। सबसे पहले बात करते हैं 2018 में हुए इंडोनेशिया फ्लाइट एक्सीडेंट की। 29 अक्टूबर 2018 लायन एयर फ्लाइट 610 विमान बोइंग 737 मैक्स 8। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक विमान में कुल 189 लोग सवार थे। विमान को इंडोनेशिया के पंकल पिनांग जाना था। फ्लाइट ने इंडोनेशिया के जकार्ता से उड़ान भरी और कुछ ही समय बाद जावा सागर में गिर गई। इस हादसे में यात्रियों और क्रू मेंबर सहित सभी लोगों की मौत हो गई। इस मामले की जांच में पता चला कि विमान के मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेंटेशन सिस्टम माने MCAS में खराबी आ गई थी। विमान के इंजन को अचानक बंद होने से रोकने के लिए MCAS को डिजाइन किया गया है। हादसे के दौरान कुछ गलत डेटा के कारण यह सिस्टम एक्टिवेट हो गया। ऐसे में MCAS के कारण विमान का अगला हिस्सा बार बार नीचे जाने लगा। पायलटों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हादसे को टाला नहीं जा सकता था। विमान की घातक लैंडिंग हुई। इसके बाद बड़े पैमाने पर 737 मैक्स विमानों को उड़ान से रोक दिया गया। दुनिया भर से ऐसे 370 विमानों को ग्राउंड किया गया, यानी कि उन्हें वापस कर लिया गया। इस हादसे से विमानों से जुड़ी कई और कमियों का भी पता चला। इसके बाद 737 मैक्स के सॉफ्टवेयर और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में बदलाव किए गए। इंडोनेशिया वाले हादसे के 5 महीने ही बीते थे। 10 मार्च 2019 को एक और बोइंग 737 मैक्स दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इथियोपिया एयरलाइंस की फ्लाइट 302 ने अदीस अबाबा से उड़ान भरी। इसमें 157 लोग सवार थे। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद विमान क्रैश हो गया। सभी 157 लोग मारे गए। जांच की गई तो फिर से MCAS सिस्टम में खराबी का पता चला। इसके बाद फिर से 737 मैक्स पर सवाल उठे और इसके सभी विमानों को उड़ान से रोक दिया गया। कंपनी पर भी सवाल उठे। कानूनी और वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ा। 737 मैक्स पर तब तक रोक लगी रही जब तक कंपनी ने MCAS सिस्टम में जरूरी बदलाव नहीं किए। 9 जनवरी 2021 को श्रीविजय एयर फ्लाइट 182 विमान ने जकार्ता के सोएकार्नो हाटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी। ये विमान पोंटियानक जा रहा था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ मिनटों बाद समुद्र में गिर गया। विमान में सवार सभी 62 लोगों की मौत हो गई। ये हाल के वर्षों में इंडोनेशिया की सबसे घातक विमान दुर्घटनाओं में से एक थी। जांच में पाया गया कि दुर्घटना यांत्रिक खराबी माने मैकेनिकल फेलियर और पायलट की गलती के कारण हुई थी। विमान के ऑटो थ्रॉटल सिस्टम में खराबी से इंजन का संतुलन बिगाड़ दिया। इससे विमान अनियंत्रित होकर पानी में गिर गया। पायलट स्थिति को सही ढंग से संभालने में नाकाम रहे। हालांकि विमान का रखरखाव ठीक था, लेकिन इसने पुराने विमानों के मेंटेनेंस और इमरजेंसी में कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर सवाल उठाए। ऑटो थ्रॉटल सिस्टम विमान के इंजन की गति को कंट्रोल करता है। इसे पायलट की मदद के लिए बनाया गया है ताकि वो लगातार इंजन की स्पीड को मैन्युअली एडजस्ट न करे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस माने PIA की फ्लाइट 8303 22 मई 2020 को कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग करने वाली थी। पहले प्रयास में लैंडिंग नहीं हो सकी। पायलट ने फिर से प्रयास किया। इसके बाद विमान एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये विमान लाहौर से कराची जा रहा था और इसमें 99 यात्री और 8 क्रू के सदस्य सवार थे। इस हादसे में 41 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। जांच में पाया गया कि लैंडिंग के दौरान पायलट की गलती के कारण हादसा हुआ। लैंडिंग गियर में समस्या के चलते विमान का इंजन रनवे से रगड़ खाकर खराब हो गया था। इसके बावजूद पायलट ने फिर से लैंडिंग की कोशिश की, जिससे विमान का नियंत्रण खो गया और ये रिहायशी इलाके में गिर गया। पता चला कि पायलट ने आपातकालीन नियमों का पालन नहीं किया।
इस हादसे ने पायलट प्रशिक्षण और पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी के नियमों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, साथ ही पीआईए की सुरक्षा व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 1344 ने दुबई से उड़ान भरी और केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान में कुल 165 लोग सवार थे। 21 लोगों की मौत हो गई। विमान बारिश से गीले रनवे पर फिसल गया और घाटी में गिर गया। विमान टूटकर बिखर गया था। जांच में पाया गया कि यह हादसा खराब मौसम, पायलट की गलती और कमजोर रनवे संरचना का नतीजा था। पायलट ने खतरनाक परिस्थितियों के बावजूद लैंडिंग जारी रखी, जबकि दूसरे एयरपोर्ट पर उतरना सुरक्षित विकल्प हो सकता था। इस घटना के बाद रनवे और ओवररन एरिया जैसे एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति की समीक्षा की गई ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके। 21 मार्च 2022 को चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट MU5735 दक्षिणी चीन के पहाड़ों में हादसे का शिकार हो गई। विमान में सवार सभी 132 लोग मारे गए। दुर्घटना विमान के ऊंचाई से नीचे आते समय हुई थी। ब्लैक बॉक्स डेटा से पता चला कि विमान बहुत तेजी से नीचे गिरा। शुरुआत में माना गया कि यह हादसा विमान में खराबी या मानवीय हस्तक्षेप का नतीजा हो सकता है। बाद में रिपोर्ट्स में पायलट की भूमिका पर सवाल उठे, लेकिन इस मामले की जांच अभी भी जारी है और हादसे का असली कारण स्पष्ट नहीं है। ब्लैक बॉक्स विमान की गति, ऊंचाई, इंजन की स्थिति और दिशा जैसी तकनीकी जानकारियों का रिकॉर्ड करता है। इस साल 24 जुलाई को शॉर एयरलाइंस के एक विमान ने काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेक ऑफ किया। 50 सीटर बॉम्बार्डियर CRJ-200 विमान पोखरा जा रहा था, लेकिन रनवे से फिसलकर आग की चपेट में आ गया। हादसे में विमान में सवार 15 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। केवल पायलट कैप्टन मनीष रत्न शाक्य जीवित बचे और दुर्घटना के इकलौते सर्वाइवर बने। 9 अगस्त को ब्राजील की एयरलाइन वोपास 2283 का एक विमान साओ पाउलो शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 58 यात्री और 4 क्रू के सदस्य सवार थे। सभी की मौत हो गई। विमान साओ पाउलो के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जा रहा था। ब्राजीलियन एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल कार्लोस हेनरिक बाल्दी ने कहा कि दुर्घटना का कारण बर्फ जमना हो सकता है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय मीडिया ने बर्फ को संभावित कारण बताया है। इस महीने 25 दिसंबर को भी एक बड़ा हवाई हादसा हुआ। अजरबैजान एयरलाइंस का एक विमान कजाकिस्तान में क्रैश हो गया। विमान में 62 यात्री और 5 क्रू सदस्य सवार थे और ये बाकू से रूस के ग्रोजनी जा रहा था। 28 दिसंबर को रूस ने स्वीकार किया कि यह विमान रूसी हवाई रक्षा प्रणाली द्वारा मार गिराया गया। उस समय ग्रोजनी, मोज़डोक और व्लादिकावकाज पर यूक्रेनी ड्रोन हमले हो रहे थे और रूसी वायु रक्षा प्रणाली इन हमलों को रोकने की कोशिश कर रही थी। विमान ने ग्रोजनी एयरपोर्ट पर बार बार लैंड करने की कोशिश की थी। इस खबर को लिखा था हमारे साथी रवि सुमन ने। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।